Hello friends, welcome back to Tanu Created with Love channel and I am your most lovable Tanu। दोस्तों, आप लोग मुझे बहुत बहुत बार बोली हो मेरा लाइव में, खास करके आप लोग बोली हो मेरा सिंदूर पहनने का स्टाइल बहुत अलग किस्म का है। और दोस्तों, बंगाली लोग क्यों शाखा पौला पहनती है। मेरा हाथ में देखो, ये है सफ़ेद रंग का, ये जो चूड़ी है ये खास मामूली चूड़ी नहीं है, इसको शाखा बोलती है। और ये लाल कलर का जो चूड़ी है इसको बोलते हैं पौला। तो ये शाखा पौला हम बंगाली लोग क्यों पहनती है उसका थोड़ा सा जानकारी हम बंगाली हो के आप लोगों को नहीं दूंगी। ये कभी हो सकता है। आमी बांगाली, आई एम बंगाली, तनु इज़ बंगाली। मैं बंगाली हूँ और क्यों ये सब हम लोग पहनती है और इसके पीछे का क्या राज है, यही आज का मेरा टॉपिक है। हम लोग बंगाली लोगों का रिचुअल या महत्व क्या है ये शाखा पौला। आप लोग ठीक तरह से देखो, ये सोने का बंधा हुआ शाखा पौला है जो मेरा मम्मी पापा ने मेरा शादी के वक्त में मेरे को दिया है, वही मैं पहन के हुए आप लोगों को आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, कहा जाता है ये जो शाखा पौला है ये बनता है कॉन्क से या शंख का शेल से। कॉन्क मतलब शंख होता है, शंख का सेल से ये शाखा बनती है और बहुत ही खास कारीगर से ये बनाया जाता है। और इसका प्राइस भी बहुत ही हाई लेवल का होता है। बंगाल में जो ओरिजिनल शाखा होती है उसका प्राइस के बारे में मैं बोल रही हूँ। और जो ये पौला है वो बनता है कोरल से, ये प्रवाल से। ये भी कॉस्टली होता है। ये आप सोने से भी बांधा हुआ, मतलब सोने से डिज़ाइन किया हुआ भी हो सकती है या मतलब ऐसे प्लेन भी हो सकती है। लेकिन ये क्यों पहना जाता है दोस्तों, कहता है शादी का दिन, जब बंगाली लोगों का शादी होता है उस दिन सुबह को एक रिचुअल होती है जिसको बोलती है दधी मंगल। ये दधी मंगल का रिचुअल होती है मतलब सात, और मतलब जो वुमेन जो होती है शादीशुदा, वो आके जो कन्या मतलब लड़की का शादी होता है उसको नहा धुला के एकदम से ये कंक का शेल का जो शाखा होती है वो पहना देती है। और ये शाखा को हल्दी का पानी में डुबो के फिर इसको पहना जाता है। और ये पला को भी सेम वे में हल्दी का पानी में डुबो के उसको पहना जाता है। तब मैं ये बात बताने वाली हूँ, ये शाखा और पौला क्यों पहना जाता है। ये कहता है ये माँ की तरफ से बेटे के लिए पहला तोहफा होती है उसका शादी का, ये माँ ही देती है। और ये देता है मतलब जो लोग सदवा होती है और जो 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 ऑलरेडी मैरिड है वो 7 औरत मिलके इसको देता है। कहता है माँ का ये आशीर्वाद होता है क्योंकि बेटी ससुराल में जाए, पति का वंश को आगे ले जाए और अच्छी तरह से रहे और उसका दीर्घायु कामना के लिए उसका जैसे वो रिचुअल्स को उसका मम्मी ने कैरी किया है और वो भी चाहता है अपना बेटी भी ये रिचुअल कैरी करके उतना उसका सुखी परिवार को आगे ले जाए, इसलिए ये शाखा और पला पहना जाता है। और उसके बाद ये शाखा और पला जो है वो पहनने के बाद होता है दधी मंगल का रिचुअल्स। दधी मंगल होता है दही और चिवड़ा को लेके एक साथ एक ही बार उसका लड़की जो होता है, जो इसका शादी होने वाला है, वो ये पहनने के बाद वो खाता है, मतलब अपनी मम्मी पापा का हाथ से और वो जो 7 लड़कियाँ औरतें हैं उसके हाथ से। और उनका मम्मी पापा भी यही करती है और सारा दिन भर जब तक बेटी का शादी नहीं होता वो कुछ भी नहीं खाता, पूरा फास्टिंग में रहता है। ये वाइट कलर या शाखा को बोलती है पवित्रता का प्रतीक। और ये जो पोला है उसको बोलता है वेरी ब्राइट, ये वाइब्रेंट कलर होता है, ये होता है लव का सिंबल। अपना पति के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजारने के लिए ये शाखा होता है पवित्रता, और लव मतलब प्यार से रहने के लिए ये दोनों ये सिंबल होती है बंगाली लोगों का, बंगाली औरतों का हाथ का ये एक खास क्या बोलती है ज्वेलरी होता है। ये सिर्फ मामूली सा ज्वेलरी नहीं, आजकल का तो औरतें मैं भी पहनती नहीं,
क्यों मैं झूठ बोलूँ, मैं सारा दिन भर बाहर रहती हूँ, तो ये शाखा पोला पहन के बाहर जाने के लिए थोड़ा सा ये चूड़ी वूड़ी पहन के ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं भी उसको खोल के रखती हूँ। लेकिन ये होता है, मैं बोलते मतलब ये हम लोग पूजा करते हैं इसको, मतलब ये शाखा जो होती है ये पवित्रता का चिन्ह है, और पोला जो होती है वो प्यार का चिन्ह है, और हम लोग का पति का उम्र का और दीर्घायु हो, और वो हम लोग पवित्रता का साथ उनके साथ रह पाए, यही इसका मेन उद्देश्य है। कहा जाता है बहुत दिन के पहले जो मछुआरे होती है, मतलब जो फिशरमैन होती है, वो बहुत ही गरीब लोग होते थे, और वो अपने बेटी को जब शादी देता था उसके पास देने के लिए बेटी को कुछ भी नहीं रहता था, लेकिन उनका आशीर्वाद तो है। वो कभी एक मछुआरे ने कभी समुंदर से ये कंक और ये कोरल का जो शेल मिलता है उसको मिला था, और उसको वो काट के ये शाखा और पोला अपने बेटी के लिए पहले बार बनाया गया था, और वो अपने बेटी को आशीर्वाद के निशानी के हिसाब से ये दिया था। तब से ये रिचुअल्स चले आ रही है। ये शाखा और पोला को बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जो लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये है बंगाली औरतों का बहुत ही मतलब खास निशानी। बंगाली औरतें शादीशुदा है, इसका निशानी है इसका शाखा पोला, और ये सिंदूर का निशानी, और जो होता है ये लोहे के ऊपर सोने का मेरा बेर है। किसी किसी का पूरा लोहे का होते हैं, मेरा तो सोने का बेर है इसके अंदर, इसको लोहा बोलते हैं। इसका भी स्टोरी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगी। और दोस्तों मैंने बताया, और बंगाली लोग जो शादीशुदा वो तो खास करके ये कुछ भी नहीं पहने, शाखा पोला भी नहीं पहने, तो ये तो उसको पहनना ही होगा। इसको बोलते हैं नोआ इन बंगाली, और लोहा का जो कढ़ाई होती है इसको बंगाली लोगों का सास उसको मतलब नए नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो उसका सास उसको ये गिफ्ट के तौर पे देता है, क्योंकि नए नवेली दुल्हन जो होते हैं, मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, ऐसे ये खोलना नहीं चाहिए, ये ऐसे होता है, ये देखिए। और ये नए नवेली दुल्हन को हाथ पे पहना जाता है जैसे उसको कोई नज़र ना लगे, उसका शादीशुदा जीवन में, उसको खुद का जीवन में कोई नज़र ना लगे, इसलिए ये लोहा भी पहना जाता है। और दोस्तों ये शाखा पोला का बहुत सारा हिस्ट्री है, जिनमें से एक है, कोई सोचता है शाखा पोला का इतिहास तो 300 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और दोस्तों और एक मज़े की बात है, जो बंगाली लोग ये शाखा पोला पहनती है ना, ये बंगाली लोग कभी अपने पति से ये पहन नहीं सकता, और उनसे ये खरीदने के लिए पैसा भी नहीं ले सकती, क्योंकि ये माना जाता है ये अशुभ होता है पति से पैसा लेके ये पहनने के लिए। जो बंगाली लोग ये पहनती है, कभी ये टूट जाए या नहीं रहे तो ये लोग सखवाड़ जो होता है, जो लोग शंख और ये सब बनाती है उन लोग के पास जाती है, उनसे ये पहनती, उनसे ही ये पहनना पड़ता है। वो पहना देती है हाथ में, और पहनने के बाद उसका पैर छू के वो आशीर्वाद लेती है, और उसका यही रिचुअल्स है। कितना हैरान की बात है ना, जिसके लिए मंगलार्थ आम लोग ये सब पहनती है, उसके हाथ से ये नहीं पहन सकती, हमको पहनना पड़ती है। सखवाड़ जो शाखा बनाती है उनके हाथ से, और पति से कोई पैसा भी आप नहीं ले सकते ये शाखा पोला पहनने के लिए, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। तो कैसा लगा आज का ये रोचक जानकारी शाखा पोला और ये जो लोहे का चूड़ी है। और दोस्तों एक और बात है, लोहे का चूड़ी सिर्फ बाएं हाथ से ही पहना जाता है। शाखा पोला जैसे दोनों हाथ में आप पहन सकती हो, लेकिन ये जो लोहे का नोआ है इसको आप, ये जो कढ़ाई होती है इसको सिर्फ अब बाएं हाथ में ही पहना जाता है। तो कैसा लगा आज का ये दिलचस्पीदार और जानकारी देने वाला ये टॉपिक, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना दोस्तों, अच्छा लगेगा मुझे। और ऐसे अच्छा जानकारी दिलचस्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को पूरा के पूरा वो
जानकारी देने का। सो तब तक के लिए हम लोग आप सब खुश रहिए, मंगल कुशल रहिए, और जो शादीशुदा औरतें हैं सब खुश रहिए, अपना पति के साथ खुशी मंगल सा जीवन बिताइए। और जो लोग शादीशुदा नहीं है, नए शादी होने वाला है, उन लोगों को भी बहुत सारा ढेर सारा शुभकामनाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ये रिचुअल्स आप लोगों को बता नहीं पाया, आज बंगाली होकर मैं गर्व फील करती हूँ। तो तनु की तरफ से नमस्ते। एंड ऐसे दोस्तों चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार बरसाते रहे। और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों का आज ये शाखा पोला के बारे में ये जानकारी कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट एंड लव यू ऑल।